अस्सलाम वालेकुम मिदत। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं आयनिक रेडियस को और फिर उसके बाद हम डिफरेंट ट्रेंड्स पढ़ेंगे जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ने के लिए हमें आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस तरह से कि एक एटम इतना छोटा होता है कि उसका रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम कैसे जानते हैं कि फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो भी उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस उसका एटॉमिक रेडियस होता है जो एटम का। लेकिन आयनिक रेडियस वो है, फॉर एग्जांपल हम कोई ले लें सोडियम और उसके अंदर 2 शेल्स हैं, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो ये बना देगा सोडियम पॉजिटिव, यानी कि उसका सिर्फ एक शेल रह जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +1। अब इसका रेडियस इस रेडियस से काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम इसे डिड्यूस कर सकते हैं कि जो कैटाइंस हैं, द कैटाइंस आर स्मॉलर दैन देयर एटम्स, यानी कि जो उसका ओरिजिनल एटम था उससे कैटाइन जब बना तो वो उससे छोटा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, बिकॉज अ शेल इज लेसन्ड, एक शेल कम हो गया। ऑल्सो बिकॉज because there is increased attraction between nucleus and the outermost shell, ओके। तो हुआ ये कि अब इतना सा रह गया, तो जब बाहर वाला लूज़ हो चुका है तो अब उसको वो और क्लोजली पुल करेगा और उसका रेडियस छोटा हो जाएगा। अब हम इधर कंपेयर करते हैं एक एनाइन को, ठीक है। एक एनाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल से फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9, टोटल इसके 9 हो गए, ओके। तो अब इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज़ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास 1 की वैलेंसी है क्योंकि 7 है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू फ्लोरीन, जिसमें अब हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, अंदर वाले में वही 2 और बीच में न्यूक्लियस, राइट। तो अब हुआ ये कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आ गया -1। जब नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जब उसका आइन बन गया और वो नेगेटिव आइन है तो इसका ये मतलब है कि वो और पुल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट द एनाइन इज़ ग्रेटर और लार्जर दैन इट्स एटम, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात नोटिस की कि पहले उसका 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब उसके पास जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसने अपना थोड़ा सा रिपल्जन और इंक्रीज़ करके थोड़ा बड़ा हो गया वो, ठीक है। या फिर वो क्योंकि वो स्टेबल हो गया इसलिए वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो ये आयनिक रेडियस की बात है। अब अगर हम ये कहें कि हमें आयनिक रेडियस पता कैसे चलता है कि वो है कितना, एटम तो इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते। तो होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन इस तरह से बॉन्डेड है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल दी है क्लोरीन एटम्स की। जब 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो हम उनको यूँ भी बना सकते हैं, ये बीच वाली जगह को अगर हम इग्नोर करके यूँ बना लें तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। और इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं इनके बीच का डिस्टेंस हम कह देंगे दिस इज़ द, इसका हाफ जब लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास आयनिक रेडियस, ठीक है। ये जितना भी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो वो आ गया आयनिक रेडियस। और ये हमें कैसे पता चला?
एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हमें उसके क्रिस्टल्स बन के पता चल जाता है कि उसका साइज़ कितना है। ऑल्सो एक हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी शुरू के चैप्टर्स में। उसमें क्या होता है कि इस तरह से उसके चार्जेस होते हैं और उसके बीच में एक करंट फ्लो कर रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस जगह में हम वो पूरी गैस भर दें जिसको हमें इवैल्यूएट करना है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का हमें साइज़ चेक करना है, तो उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्लोरीन डाली, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स इन पे बम्बार्ड करेंगे तो उनका हमें साइज़ पता चल जाएगा।